तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए ये पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेमेस्टर 3 में आपके टोटल जो पेपर्स होंगे उनके बारे में। उसके बाद हम लोग मेजर पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आपका एक होता है MJ पेपर 4 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, मेजर पेपर 4। फिर आ जाता है MJ पेपर 5, मेजर पेपर 5। फिर आ जाता है एक माइनर पेपर। ठीक है, 3 गो पेपर हो गया। फिर आता है आपका एक सेक पेपर, एक होता है MDC पेपर, एक होता है AEC पेपर। ठीक है, तो ये 6 पेपर के होंगे एग्ज़ाम। ये 3 पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 मार्क्स का। ये दोनों पेपर सेक पेपर और MDC 75 मार्क्स का होगा और ये 50 मार्क्स का, यानी कि टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 6 पेपर 500 मार्क्स का एग्ज़ाम। इसमें जो आपका मेजर पेपर 5 है, ठीक है, ये साइकोलॉजी मेजर पेपर 5 ये प्रैक्टिकल है। पहले मैं प्रैक्टिकल को ही दिखा देता हूँ। ये मेजर पेपर 4 है, ये थियोरी का एग्ज़ाम होगा और मेजर पेपर 5 का प्रैक्टिकल होगा आपका। ठीक, देखिए ये है मेजर पेपर 5 आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक, इसमें क्या है, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा। आपके कॉलेज टीचर से बात कर लीजिएगा, वो आपको देंगे टॉपिक और उसी टॉपिक में आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल रेडी करना होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल का जब डेट आएगा तो उसको सबमिट करना होगा और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अलग से देना होगा। प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप ए, ठीक, ये टॉपिक है आपके 2 टॉपिक्स। और फिर ग्रुप बी का है आपका प्रोजेक्ट वर्क NE2, किन्हीं 2 को बनाना है। इसमें से ये 2 में से किसी एक को बनाना है ग्रुप ए में, और इनमें 4 में से किसी 2 को बनाना है। ठीक है, बट ये अपने कॉलेज के टीचर से बात कर लीजिएगा मेजर पेपर 5 प्रैक्टिकल के बारे में। उसके बाद मेजर पेपर 5 का प्रैक्टिकल कॉपी बनाइएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेजर पेपर 4 साइकोलॉजी। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी मतलब सामाजिक मानव विज्ञान। ठीक है, या समाज मानव विज्ञान फाउंडेशन। ठीक है, तो आधारभूत सामाजिक मानव विज्ञान इसको हम लोग बोलेंगे। इसके अंदर जो यूनिट पढ़ने वो 4 यूनिट हैं। पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें आप जानिएगा कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है, इसका इतिहास क्या है और इसका संबंध क्या है अन्य सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी के साथ, यानी कि मानव विज्ञान के साथ। फिर एटीट्यूड के बारे में पढ़िएगा। एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। ठीक है, एटीट्यूड कहते किसको हैं, एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और एटीट्यूड के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है सोशल, क्या, तो सोशल इंट्रैक्शन एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि सामाजिक संबंध। ठीक है, तो 4th नंबर पे आ जाता है हमारा ग्रुप, एक मिनट, हाँ, ग्रुप डायनामिक्स एंड एंटर ग्रुप रिलेशन। तो ये टोटल हो गए कितने, 4 टॉपिक्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा पहला, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा बहुत ही आराम से। पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप में ही डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को टच नहीं करेंगे। अब शुरू करते हैं। तो प्रत्येक यूनिट से आपको जो है 4 5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन डिटेल। ओके, तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या है। सामाजिक मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान का एक भाग है। ठीक, और बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो यह अध्ययन करता है, यह पढ़ाता है कि व्यक्ति का व्यवहार समाज में अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति, ठीक है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार समाज में अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति, प्रभाव और संपर्क में किस प्रकार प्रभावित होता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक, व्यवहारिक और गतिशील होती है। नेक्स्ट है कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि एक वैज्ञानिक विषय, ठीक है, जिसमें अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन और प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के माध्यम से जितने भी फैक्ट्स हैं उसको अध्ययन किया जाता है। यह केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि केवल थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्योंकि
इसके जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उसका उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुधारने के लिए किया जाता है। कैसी समस्या है भैया? जैसे किसी व्यक्ति को पूर्वाग्रह करने की समस्या है, मतलब केवल व्यक्तियों को देख के वो अनुमान लगाता है कि ये कैसा है, तो उसको पूर्वाग्रह कहते हैं, बिना सच्चाई जाने केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पे। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो इसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति गतिशील यानी कि डायनामिक होती है। ठीक, क्योंकि समाज और व्यक्ति दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट भी गतिशील है। गतिशील कहने का अर्थ है कि समय के साथ जो बदलते रहे, क्योंकि आज टेक्निकल युग है, ठीक है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो उसी तरह से हम लोग भी बदल चुके हैं। नेक्स्ट, अब इसके क्षेत्र यानी कि स्कोप की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसमें मनोवृत्ति, सामाजिक बोध, ठीक, समूह व्यवहार, नेतृत्व, पूर्वाग्रह, सामाजिक प्रभाव आदि विषय शामिल होते हैं। यह विषय यह भी अध्ययन कराता है कि व्यक्ति समाज में कैसे सोचता है, ठीक, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करता है, कैसे सामाजिक परिस्थिति और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। ओके, तो सोचने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, ये हम सामाजिक मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान जो है सोशल साइकोलॉजी प्रकृति वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, और इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जो व्यक्ति समाज के संबंधों को समझने में सहायता करती है। ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक मनोविज्ञान के इतिहास क्या है ये बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन डिटेल। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान का इतिहास ना, सामाजिक मनोविज्ञान का इतिहास काफ़ी समृद्ध है, मतलब कि पूरी तरीके से डेवलप्ड है। ठीक है, और अभी भी इसका विकास का काम चल रहा है। इसका प्रारंभ जो है 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में माना जाता है। ठीक है, जब इसका शुरुआत किया गया तो यह विषय जो है दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र से संबंधित था, क्योंकि समाज का बात है तो समाज शास्त्र से होगा, और दर्शन शास्त्र पहले जितना भी ये साइकोलॉजी भी है वो भी दर्शन शास्त्र का ही पार्ट था शुरू में। 1908 में महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन के साथ सामाजिक मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। सोशल साइकोलॉजी का एक अलग से कोर्स भी होता है, शायद आपको नहीं मालूम है सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, कांके का नाम सुने, मेंटल हॉस्पिटल कांके और रीन पास। अच्छा, जो लोग साइकोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मुझे बता देना कि मैं आपको बता दूं। देखिए, रांची में 2 ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे आप साइकोलॉजी की पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं एज ए डॉक्टर की तरह। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। पहला तो एक मेंटल हॉस्पिटल रांची। ठीक है, मेरा बाल थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। देखिए, मेंटल हॉस्पिटल रांची, और दूसरा आपका है रीन पास, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। ठीक है, एंड एलाइड सेक्टर। यहाँ पे आप जो है आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एमए साइकोलॉजी करने के बाद 1 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन सोशल साइकोलॉजी या और क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये कोर्स करने के बाद आप जो है काउंसलर बन सकते हैं। ठीक है, और एमफिल कर सकते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, और इन दोनों जगहों पे, और आप तो रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ना, तो जब आप सेमेस्टर 5 में या 6 में रहेंगे तब आपको रीन पास और मेंटल हॉस्पिटल रांची भी आपको लेके जाया जाएगा विजिट में। ठीक है, तो ये सब आपके बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। आप साइकोलॉजी और उसके बाद काउंसलर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। चलिए, फैन नहीं इसलिए भीग गया हूँ थोड़ा सा। तो ये जो सोशल साइकोलॉजी है हमारा सामाजिक मनोविज्ञान, इसको 1908 में कई पुस्तक प्रकाशित हुए, उसके बाद इसको एक अलग सब्जेक्ट की मान्यता मिली। और एक पुस्तक है जिनको विलियम मैकडुअल ने लिखा है। ठीक है, और दूसरी एडवर्ड रॉस द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये 1908 में। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी को एक अलग ब्रांच दे दिया गया। प्रारंभिक काल में जो सोशल साइकोलॉजी था, ठीक है, उसका ध्यान, ठीक है, प्रारंभ में जब स्टार्ट में सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे केवल बिहेवियर और सोशल इफेक्ट के बारे में ही 2 ही टॉपिक में ये पूरा
सब्जेक्ट इर्द गिर्द था। बट 1930 से 40 के दशक में क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, अलग अलग मेथड्स अपनाए गए, और उसके बाद इस सब्जेक्ट का दायरा और बढ़ गया और यह साइंटिफिक सब्जेक्ट की ओर आने लगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, तो उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से डेवलप किया। क्या कारण था? क्योंकि उस समय जो प्रचार हुआ, ठीक है, प्रोपेगेंडा जिसको बोलते हैं, और पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज, मैंने बताया ना, प्रेजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, मतलब बिना सोचे समझे, बिना वास्तविकता जाने, केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों की कि वो आदमी ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेना ही पूर्वाग्रह है, ठीक है। समूह व्यवहार को समझने की आवश्यकता थी। और क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे व्यक्तियों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवाए। तो जिन सैनिकों के घरों में डेथ किए हैं या फिर जिनके घरों में मारे गए लोग, तो उससे क्या हुआ, आदमी जो है मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो गए, ठीक है, और डिप्रेस्ड में चले गए आदमी। तब क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में साइकोलॉजी सहारा बना, लोगों की हेल्प की और उनके मेंटल सिचुएशन और सोशल सिचुएशन को सुधारा, ठीक है। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी काफ़ी तेज़ी से हो रहा। नेक्स्ट, अगला जाता है 1950 से 60 के दशक में मनोवृत्ति और अनुरूपता और नेतृत्व महत्वपूर्ण शोध हुए, ठीक है। इस काल में क्या हुआ कि सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉग्निटिव और अंतर व्यक्तित्व संबंध पर अधिक ध्यान दिया गया, ठीक है। क्योंकि इस टाइम, ध्यान रखिए कि ये टाइम जो है पूरी तरह से रिवोल्यूशनरी एज कहा जाता है, मतलब क्या बोलेंगे, फैक्ट्री और ये सब चीज़ें बदल रही थी, भारत भी आज़ाद हो चुका था, तो भारत भी एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था इस एज में। इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान का इतिहास विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आज एक विकसित महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में स्थापित हो गया है। और फिर आप जोड़ सकते हैं कि वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति, मतलब भारत या पूरे विश्व का लगभग लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी कोई ना कोई मानसिक परेशानी में पड़ता है, ठीक है। कभी न कभी एंजाइटी का शिकार होता ही है हर कोई, चिंता किसी को सता रहा है, कोई चिंता, ठीक है, तो कभी कोई डिप्रेस्ड में हो जाता है। तो आजकल हर व्यक्ति को, जब ये टेक्नोलॉजी का संबंध आ गया है, ज़माना आ गया है, मोबाइल से हो या किसी भी चीज़ से हो, एंजाइटी होती है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र अब और ज़्यादा व्यापक हो गया है, इसको आपको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान का समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के साथ संबंध कैसा है ये बताना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ सोशल एंड सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए, दोनों में से किसी एक को पूछेगा या दोनों को एक साथ पूछेगा, ठीक है। तो बता देना है कि ये जो सब्जेक्ट है, तीनों विषय, यानी कि आपका एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक विज्ञान और ये सोशियोलॉजी, ठीक है, यह मानव और उसके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कराता है, ठीक है, और इनके अध्ययन का दृष्टिकोण अलग अलग है। समाज शास्त्र की जो है पढ़ाई का तरीका, ये क्या करता है, ये समाज शास्त्र के संरचना को बताता है, ठीक, जिसमें संरचना में संस्था, समूह, इन सब का अध्ययन करता है। जबकि जो सोशल साइकोलॉजी है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक मनोविज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि समाज व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, जबकि समाजशास्त्र यह देखता है कि समाज कैसे काम करता है। मानव शास्त्र की बात कर लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, तो मानव की उत्पत्ति की बात करता है, संस्कृति और विकास का अध्ययन करता है, यह विभिन्न संस्कृति और जनजाति समाजों का भी अध्ययन करता है। और सामाजिक मनोविज्ञान मानव शास्त्र से यह सीखता है कि विभिन्न संस्कृति के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उनका प्रभाव रहता है, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि तीनों को जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक से आप सोशल साइकोलॉजी पे पूरा कमांड नहीं पाइएगा, ओके। तीसरा है मनोवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड, जिसको अभिवृत्ति भी बोलते हैं, कि प्रकृति और परिभाषा विस्तार से बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला कि मनोवृत्ति होता क्या है, यानी कि एटीट्यूड होता क्या है। आम लोगों में धारणा होता है कि उसका बहुत एटीट्यूड है, देख रहा है उसका एटीट्यूड, बाप रे बाप, इतना एटीट्यूड। तो आम आदमी एटीट्यूड का मतलब घमंड समझता है ना।
तो एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं होता है, मनोवृत्ति होती है। ठीक है, मतलब हमारे सोचने का तरीका होता है एटीट्यूड मतलब। ठीक है, आम भाषा में सोचने का तरीका, वह मानसिक प्रवृत्ति जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु, ठीक, या किसी व्यक्ति या किसी समूह या किसी स्थान या किसी स्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, जो हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, एटीट्यूड है। प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक थे गॉर्डनर। ठीक है, गॉर्डन ऑलपॉट बोलते हैं कि मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड एक मानसिक और तंत्रिका अवस्था है। ठीक है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है और तंत्र की प्रक्रिया है जो अनुभव के आधार पर संगठित होती है। ठीक है, व्यक्ति के जो अपने अनुभव हैं, जिस माहौल में रहता है, उसके आधार पर यह डेवलप होता है और व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, मनोवृत्ति की प्रकृति देखिए, सीखी हुई, पहला है तो है कि आप एटीट्यूड सीखते हैं। ठीक है, लर्न बिहेवियर, मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती बल्कि अनुभव, शिक्षा और सामाजिक संपर्क से सीखी जाती है। देखिए, हम में जो अच्छे गुण हैं वो हम बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में या मित्रों या फैमिली के द्वारा सीखे हुए हैं। तो पहला तो है बिहेवियर, हम लोग सीखते हैं। ठीक, दूसरा होता है हमारा एक अपेक्षाकृत अस्थाई, यानी कि जो है परमानेंट होता है, यह तुरंत नहीं बदलता। देखिए, अब किसी को देखिएगा कि बहुत ज़्यादा बोलने का आदत है, वो छोड़ना चाहेगा ना तो जल्दी नहीं छूटेगा, उसको संभलते 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 कम से कम 6 महीना लगेगा या 1 साल लगेगा। ठीक है, तो एटीट्यूड जो होता है वो धीरे धीरे बदलता है, अचानक से परिवर्तन नहीं होता एटीट्यूड में। मूल्य आधारित, वैल्यू ओरिएंटेड, तो वैल्यू ओरिएंटेड में क्या है कि मनोवृत्ति यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है व्यक्ति के मूल्य और जो विश्वास है उस पर आधारित होते हैं। दिशा और तीव्रता, यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है और इसकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो, कोई ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, कोई दोनों है, सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, लेकिन संतुलित अवस्था में। अब इसके कंपोनेंट अलग अलग हैं, घटक कि संज्ञानात्मक घटक है कॉग्निटिव, दूसरा है आपका भावनात्मक घटक इफेक्टिव। ठीक है, आगे देख लेते हैं व्यवहारिक घटक है बिहेवियरल। मनोवृत्ति का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है मनोवृत्ति का, तो ये देखिए हमें निर्णय लेने में सहायता करता है, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक, व्यक्तित्व विकास में भी सहायता करता है। नेक्स्ट, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन है मनोवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। ओके, कि किस तरह से मनोवृत्ति होती है लोगों की और इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अर्थ बताया गया है, फिर मनोवृत्ति के प्रमुख कारक जिसमें फैमिली आता है, समाज आता है, सोसाइटी आती है, एजुकेशन आता है, मीडिया आता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें आपको शेयर करना है और मनोवृत्ति की प्रक्रिया बताई गई है, मनोवृत्ति का महत्व, लास्ट में निष्कर्ष। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, मनोवृत्ति परिवर्तन के कारकों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड चेंज इन डिटेल। तो ये फैक्टर्स हो गए। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट 3। ठीक, इसको क्वेश्चन मनोवृत्ति, हाँ, अगर किसी का एटीट्यूड चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये कारक कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनल लाइफ में भी ये काम करेगा। इसके कारक है कि संचार, बातचीत करके, स्रोत की विश्वसनीयता कि व्यक्ति किस पे विश्वास करता है, संदेह करने वाला तो नहीं है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, बहुत आदमी किसी किसी से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कि हम महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम श्री कृष्ण से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम अल्लाह से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम यीशु मसीह से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कोई बोलेगा हम डाकू मंगल सिंह से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना है भाई। तो जिससे इन्फ्लुएंस्ड हैं फिर वो पूरा जड़ तक जाना होता है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा PDF है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा PDF चाहिए, ज्ञान सागर ऐप में सारा PDF आपको डाल दिया गया है। सेमेस्टर 2 के सारे सब्जेक्ट, सेमेस्टर 3 के सारे सब्जेक्ट, 4, 5, 6, 7, 8 तक के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, और सभी पेपर के नोट्स मिलेंगे। केवल 60 रुपया खर्चा कीजिए, ज्ञान सागर ऐप प्ले स्टोर में है, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा ऐप का। एक जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा, ओनली ऑन 60 रुपीज़। ठीक है,
सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है सिलेबस के साथ, ठीक है। तो इतना सस्ता रखा है ताकि हर कोई एक्सेस कर पाए। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और ये पूरा का पूरा 33 पेज का PDF है। आराम से पढ़िएगा तो 3 घंटा में सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सॉल्व कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय।